अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज मैंने आपको बताया कि जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकली हम जो उसका फिजिक चेंज होता है किसी भी चीज़ का, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर आएगा, शेप आएगी, साइज आएगा, ठीक है, ये चीज़ें चेंज होती हैं, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और उसमें यह है कि उसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है और ये अक्सर बेशतर रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का स्टेट चेंज हो जाए, स्टेट मोस्टली हम वाटर को ले लेंगे, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, क्योंकि स्टेट चेंज होता है, फिजिकल इसकी शेप चेंज होती है, स्टेट चेंज होता है, कभी सॉलिड से लिक्विड, कभी लिक्विड से सॉलिड, या कभी लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड। तो इस तरीके यानी ये, या किसी चीज़ को हम हीट अप करते हैं उसका कलर चेंज होता है, जैसे आयरन को अगर आप हीट करेंगे वो रेड कलर ले लेता है, लेकिन उसके बाद जब हम उसको ठंडा करेंगे तो एकदम वो अपना शेप अटेन करता है। इसी तरीके से हमने कहा था कि जिसमें भी जिस चेंज में भी किसी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी शेप चेंज होती हो, उसका साइज चेंज होता हो, उसका फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज होता हो, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और इसमें कोई नई प्रोडक्ट नहीं बनती है, ये मोस्टली रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होते हैं ये, इसमें नई प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये इसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो चीज़ों के मिक्स होने से, दो चीज़ों की केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मिक्सअप होने से एक नई चीज़ वजूद में आती है या एक से ज़्यादा आइटम्स बन सकते हैं। और ये मैंने बताया था कि केमिकल चेंज जो है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हम मेडिसिन की बात करेंगे या हम बहुत सारी और चीज़ें जो केमिकल स्टडीज़ के बाद वजूद में आती हैं, बहुत सारी डिस्कवरी और केमिकल्स प्रॉपर्टीज इनकी स्टडी करने के बाद वजूद में आती हैं जो हमारी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करती हैं। वो केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, ठीक है। उसी के साथ एक और चीज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? अक्सर आपने लोहे में देखा होगा, ये मोस्टली लोहे की जो चीज़ें बनती हैं, आयरन आर्टिकल्स, आयरन प्रोडक्ट्स, उनमें जंग लगता है, कोरोजन। सो कोरोजन भी कहते हैं, रस्टिक भी कहते हैं। ये जंग लगना, ये क्या है, ये जंग क्यों लगता है, इसका क्या रीज़न है? जैसे आपने आयरन की कोई भी चीज़ बनाई है, उसको हमने बाहर रखा है ओपन, खुले एरिया में, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी होता है, मॉइस्चर या कभी रेनफॉल हो जाएगा तो उसमें पानी पड़ेगा, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब ऑक्सीजन और वाटर आपस में मिलते हैं, वहाँ पे आयरन के साथ इनकी मिलने से एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है जिसे आयरन ऑक्साइड बन जाता है। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और आयरन ऑक्साइड जो बनता है वो लेयर, इसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर चढ़ जाती है, एक सब्सटेंस बनती है, इसको हम कहते हैं रस्टिंग। और ये रस्टिंग क्या होता है, ये समझ लें आप ऐसे कि ये एक बीमारी बन जाती है किसके लिए, आयरन के लिए, जो उसको स्लोली डिस्ट्रॉय करती है, उसको कमज़ोर करती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता है और पोसीदा हो जाता है, ठीक है। आप देख लें कोई भी चीज़ आयरन से बनी हुई, उसमें अगर जंग लगता है, जंग लगने के बाद वो खत्म हो जाती है वो चीज़, वो कोई जंग उसको कमज़ोर करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और जंग की वजह से ह्यूज लॉस ऑफ मॉनेटरी थिंग्स होता है। जैसे हम कहेंगे कोई भी आयरन से बनी हुई कोई भी सब्सटेंस आर्टिकल हो, जैसे हम कहेंगे व्हीकल्स की बॉडी बनती है, ऐसे बेंच बनते हैं, टूल्स बनते हैं, गेट्स बनते हैं, या रूफ के जो टिन शीट्स होते हैं वो बनते हैं। कुल मिला के हर प्रोडक्ट जो है मोस्टली इसमें इस्तेमाल होता है आयरन का। अब जब इसमें हम ये पेंट करने का क्या रीज़न है, फिर पेंट क्यों करते हैं? आप बाहर गेट लगाते हैं, आप उस पर पेंट क्यों करते हैं? या आपके स्कूल में कहीं टूल बना है, बेंच बना है, आप देखें जहाँ पे पेंट हो वहाँ पे जंग नहीं लगता है। वो ये है कि जो पेंट है, पेंट एक लेयर बन जाता है किसके बीच में, आयरन और ऑक्सीजन, वाटर इसके दरमियान में, और ये इन दोनों का आपस में ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, रिएक्शन नहीं होती है, तो वो पेंट से बच जाता है। इसलिए यानी पेंट करके हम रस्ट से किसी भी चीज़ को, लोहे की बनी हुई चीज़ को बचा सकते हैं। और रस्ट क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसे केमिकली ये इसको कमज़ोर करता है आयरन को, ठीक है। इसको हम इसीलिए हम इसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ये एक नई चीज़ वजूद में आती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करेंगे आयरन, ये उसकी रिएक्शन है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद होता है हवा में, और वाटर, ये वाटर या तो मैंने कहा आपको ओपन में लोहा रखा हुआ, या इसके ऊपर बारिश पड़ेगी तो पानी आएगा, या मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी इससे मौजूद होती है। तो उस सूरत में वो कई ये दो चीज़ें, पानी और
ऑक्सीजन जब मिलते हैं किसके साथ, आयरन के साथ, तो एक तीसरी चीज वजूद में आती है, उसको हम कहते हैं रस्ट। वो हो गया आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं रस्ट, कोरोजन, और ये इस आयरन को डिस्ट्रॉय करता है, इसको कमजोर करता है और उसकी लाइफ जो होती है खत्म होती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है, जो इसकी ड्यूरेशन होती है लाइफ, वो इस खत्म हो जाती है इस रस्ट से। तो इसका नोट जो आप प्रिपेयर करेंगे वैसे करेंगे, रस्टिंग द सबस्टेंसेस मेड फ्रॉम आयरन मेटल एक्वायर ए ब्राउनिश लेयर व्हेन केप्ट इन ओपन। जब भी कोई आयरन की बनी हुई चीज उसको हम बिल्कुल ओपन खुले एरिया में रखेंगे, उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की एक लेयर, एक तह जम जाती है, एक सब्सटेंस इसके ऊपर चढ़ जाती है, लेयर। दिस ब्राउनिश लेयर इज कॉल्ड रस्ट। ये जो ब्राउनिश लेयर इसके ऊपर चढ़ती है आयरन की, इसको हम कहते हैं रस्ट, इसको हम कहते हैं जंग। एंड द केमिकल प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। और ये रस्ट का जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग rust or formation of rust on an article on a substance made from iron metal is known as rusting. Rusting is a change that affects and destroys the iron article slowly. Rusting क्या काम करता है? Rusting से जो भी आयरन से बने हुए आर्टिकल या मटेरियल होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, चीजें होते हैं, उनको क्या काम होता है, स्लोली डिस्ट्रॉय होती हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होती हैं, वो डिस्ट्रॉय होती हैं, उनकी लाइफ खत्म होती है और एक स्टेज आता है कि वो बिल्कुल खत्म होती हैं, वो यानी यूजेबल नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं जो रस्ट है ये स्लोली डिस्ट्रॉय करता है किसको, आयरन मेटल को। The process of rusting can be represented by the following equation। अब इसको अब किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए इक्वेशन ये है। पहले हम देखेंगे आयरन, आयरन का जो फार्मूला है वो है Fe, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है O2। और ये ऑक्सीजन इस टाइम कहां पे मौजूद होता है, नेचुरल बात है, एयर में, एटमॉस्फेयर में, प्लस वाटर, वाटर का फार्मूला क्या है, सिंबल क्या है H2O। और आगे चलें, फिर इसे क्या बनता है, जब ये तीनों चीजें आपसे मिल जाती हैं एक तीसरी चीज वजूद में आती है, उसको हम कहते हैं रस्ट। वो हो गया आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, यानी आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो ये है ये एक तीसरी चीज वजूद में आ गई जिसको हम कहते हैं रस्ट, जो जंग है। और ये जंग क्या काम करता है, ये आर्टिकल को, इस आयरन मेटल के आर्टिकल को डिस्ट्रॉय करता है, कमजोर करता है। द फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन नेसेसरी। आप देखो बचाया कैसे जा सकता है इसे, अगर आपने रस्ट से आयरन को बचाना है, आयरन के किसी भी आर्टिकल को बचाना है, फर्स्ट मेजर ये है कि उसको ओपन एयर में नहीं रखना है, उसको किसी बंद जगह में रखना है जहाँ पे आपको ये लगे कि यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ना हो, मॉइस्चर कंटेंट ना हो, वहां पे उसको रखना है, एक चीज। दूसरा ये कि आप उसको अगर ओपन में ही रख सकते हैं और कहीं आप नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने गेट लगाया मकान का, तो इसको आप अंदर तो नहीं रखोगे, ये बाहर है। या फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई गाड़ी है, ट्रक है, बस है, जिसकी बॉडी आयरन से बनी हुई है, इसको कहीं पे अगर आप किसी गैरेज में रखेंगे तो गैरेज में भी एयर तो आएगी, मॉइस्चर कंटेंट तो आएगा। तो इस वजह से यानी क्या किया जाता है, इनको या तो ओपन में नहीं रखना है, अगर ओपन में ही रखना है तो इसके ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, फिर हम पेंट की एक लेयर इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं जो पेंट इसको रस्ट से बचाएगा और ये आपका जो आर्टिकल है बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी चूंकि आयरन एक अच्छी मेटल है, यूजफुल मेटल है, बहुत सारी हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो आयरन से बनी होती हैं। अब जब इसमें जंग लगता है तो मॉनेटरी लॉस इसमें बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, क्योंकि जंग से इसकी लाइफ खत्म होती है। तो इस तरीके से बचाने के लिए इसको डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेंट की एक लेयर इसके ऊपर कोटिंग चढ़ानी है, या साथ साथ में इसको ड्राई रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी हम उपाय कर सकते हैं इसको बचाने के लिए। ये है बच्चों रस्टिंग।